हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमित स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार एसएससी लैब पर। और आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं अभी जो रेलवे एनटीपीसी के फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो उनके अंदर अगर आप लोगों के फॉर्म भरने में कोई गलती हो गई है तो उसको ठीक कैसे करेंगे, और अभी जो फॉर्म भर रहे हैं जो बच्चे, तो वो गलती ना करें तो वो ठीक से कैसे फॉर्म भरें, क्या क्या चीजें हैं, चाहे वो पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर के हो, चाहे वो यहाँ पर फोटो सिग्नेचर को लेकर के हो, किस तरह से क्या चीज उसको अपलोड करनी है और किस वजह से उसका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। अगर आप सभी भाई बहन नए हैं कोई भी इस चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर डेली मेरी फ्री क्लासेस भी चलती हैं, जो कि आप 1 बजे आकर के मैथ्स को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो कि फॉर्म करेक्शन, तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों का यहाँ पर अगर बात करें ग्रेजुएशन लेवल के फॉर्म की, तो यहां पर क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप लोगों का 20 अक्टूबर लास्ट डेट हो जाता है। और यहां पर आप लास्ट जो फीस पेमेंट है वो 21 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक कर सकते हो। और अगर आपको यहां पर कोई भी करेक्शन इसके अंदर करना है तो करेक्शन विंडो जो है आप लोगों की अक्टूबर 23 से अक्टूबर 30 तक खुली रहेगी। इसमें आप लोग कुछ फीस देकर के, मैं आपको बता दूंगा कितनी क्या होगा उसमें सिस्टम, तो ये कर सकते हो। अगर आप बात करें अंडर ग्रेजुएट की, तो यहां पर क्लोजिंग जो है 27 अक्टूबर को हो जाएगी फॉर्म्स की। 28 से 29 तक आप लास्ट पैसा पे कर सकते हो, है ना। और 30 अक्टूबर से 6 नवंबर तक आप अपने फॉर्म में जो जो अलाउड करेक्शंस हैं वो कर सकते हैं। जो जो अलाउड है, क्या क्या अलाउड है उसके बारे में अभी बात कर लेते हैं। तो ये CEN सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिस जो अभी रेलवे का आया था, उसके अंदर ये लिखा हुआ है क्या क्या। मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन का क्या है। आफ्टर द फाइनल सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन सबमिशन, इफ अ कैंडिडेट विशेस टू फर्दर मॉडिफाई, चेंज और करेक्ट एनी डिटेल। अगर आप फॉर्म को सबमिट करने के बाद किसी भी डिटेल में चेंज करना चाहते हैं, यहां पे क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है एक्सेप्ट के सिवाय डिटेल्स फील्ड इन क्रिएट एन अकाउंट। क्रिएट एन अकाउंट वाला पेज आता है ना, जो पहला पहला भरते हो, आपने साइबर कैफे से भरवाया है तो आपको शायद नहीं पता होगा, लेकिन खुद भरा है। तो क्रिएट एन अकाउंट वाला ये पेज होता है जिसमें आपको नेशनैलिटी, पर्सनल इंफॉर्मेशन लाइक नेम, डेट ऑफ बर्थ, और ये आपका ये सारी फादर नेम, मदर नेम, आधार वेरिफिकेशन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब आता है। तो उसके अंदर बोल रहा है कि चेंज नहीं कर सकते, है ना। ये क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्ट डिटेल्स फील्ड क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म इंक्लूडिंग मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये चीजें चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब यहां पर लिखा हुआ है आगे जोन को लेकर के बहुत बड़ा जो है ना बच्चों के मन में सवाल होता है। चूज एन RRB, he or she may do so by paying a modification fee of 250 रुपीज। ये 250 रुपए है भाई साहब सबके लिए, नॉन रिफंडेबल है फॉर ईच ओकेजन। जितनी बार आप मॉडिफाई करोगे 250 रुपया देना पड़ेगा, पैसा लगेगा। क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म इंक्लूडिंग मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, ठीक है ना। आप यहां पर जो है कुछ चीजें जो है जो आप चेंज नहीं कर सकते, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह आपके चेंज नहीं होंगे। चूज एन RRB कैन नॉट बी चेंज्ड। आपने जो भी RRB चूज किया है सर, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि रेलवे क्या करता है, जैसे जिस RRB के अंदर आपने फॉर्म भर दिया तो फिर उसकी सारे प्रोसेस में चले जाते हो आप, तो वो बार बार वो चीजें चेंज नहीं होती हैं। तो जैसे आपने मान लो चंडीगढ़ RRB से भर दिया, तो आप फिर उसी RRB की साइट पर विजिट करते रहें, जो कि आपके नोटिस वगैरह आएंगे ना, तो आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो इसलिए ये कहते हैं कि हम लोग इसको चेंज करने नहीं दे सकते। अब अगर मैं बताऊं कि आप लोगों के RRB NTPC फॉर्म के इनवैलिड होने के, रिजेक्ट होने के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, तो वो यहाँ पर RRB ने आपको बताया भी है, आप ध्यान से देख सकते हो। नोटिफिकेशन के कुछ पहलू हैं जो मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ, जो कि आप लोगों को मैं पढ़ पढ़ के बता रहा हूँ कि क्या क्या चीजों की वजह से आपके जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। सबसे पहले इनवैलिड फोटो, स्टाइल में फोटो नहीं खिंचाने का, नॉर्मल फोटो आपका इतना इतना जो क्या बोलते हैं पासपोर्ट साइज फोटो होता है, व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, क्लियर फोटो आनी चाहिए अच्छे से, है ना। और उसको आप बढ़िया तरीके से, यहाँ पे लिखा हुआ है सारी चीजें क्या क्या उसके पिक्सल वगैरह कितने क्या होने चाहिए, वो सारे आपको वहीं पर ही जहां फॉर्म भरते हैं वहां लिखा होता है, और जहां पे डिटेल नोटिफिकेशन है वहां भी लिखा होता है। सिग्नेचर इन कैपिटल और ब्लॉक लेटर्स, भाई साहब जैसे मेरा नाम अमित है, अगर मैं ऐसा सिग्नेचर करूंगा कैसे चलेगा, वहां मेरे आधार कार्ड में, वहां मेरे जो आएगा मेरे पास में कॉल लेटर, वहां पे मेरा ऐसा साइन किया हुआ होगा, तो वो बोलेंगे भाई आप तो अमित शर्मा हो ही नहीं, ये कौन सा साइन है। कैपिटल लेटर में नाम लिखने को साइन नहीं कहते हैं, तो ये वाला रिजेक्ट हो जाएगा। नॉट पोजेसिंग द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन, आपने भर दिया जी मेरी क्वालिफिकेशन होगी, उन्होंने बोला था कि फाइनल ईयर वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे जब तक आपका फाइनल रिजल्ट ना आ जाए। आपने भर दिया फॉर्म और आपके पास में कुछ है नहीं डिग्री वगैरह, फेल हो जाएगा काम, है ना। ओवर एज हो, अंडर एज हो, आपने गलत इंफॉर्मेशन दे दी। मल्टीपल एप्लीकेशन टू डिफरेंट RRB, अलग अलग RRB में फॉर्म, आपने मान लो NTPC ग्रेजुएशन लेवल का फॉर्म भरना है, आपने चंडीगढ़ से भर दिया, आपने कोलकाता से भी भर दिया, दोनों फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे।
या आपने 12th लेवल का फॉर्म भरना है, ग्रेजुएशन का फॉर्म भरना है, आपने अलग अलग आईडी बना दी दोनों के लिए, नहीं, फिर फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। एक ही आईडी से आपको सारे फॉर्म भरने से, आप आईडी वो करोगे ना लॉगिन, तो जितने भी फॉर्म आप भर सकते हो या आपने भरे हैं वो सारे एक ही उसमें दिखा देता है, पूरी लिस्ट आ जाती है उसकी। तो एक ही आईडी से फॉर्म भरना है, वरना फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। साफ साफ शब्दों में ये लिखा हुआ है सर, ध्यान रखिएगा। कैंडिडेट नेम फिगरिंग इन डेबरेट, वो आता है ना नीचे, आर यू डेबरेट फ्रॉम एनी आरआरबी, आपको किसी आरआरबी से निष्कासित तो नहीं किया गया, उसमें आप टिक करते हो तो वहां पे गड़बड़ हुई। तो बाकी सारी चीजें हैं, इनरेगुलरिटी कोई भी आप गलत चीज करते हो तो उसमें रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे वो आपको मैंने बता ही दिया, 250 रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर आप लोग जो है ना, इफ अ कैंडिडेट स्विचिंग फ्रॉम एक्स सर्विसमैन टू यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस किसी में भी आ रहे हो, ही विल हैव टू पे द डिफरेंस इन एग्जामिनेशन फीस लाइक 250 रुपीज इन एडिशन टू द मॉडिफिकेशन फी। जो मॉडिफिकेशन फीस लगेगी उसके अलावा 250 रुपया देना पड़ेगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन से यूआर, ओबीसी, आपने पहले भर दिया जी एक्स सर्विसमैन हूं मैं, तो बाद में आप यूआर कर रहे हो, ईडब्ल्यूएस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो 250 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे मॉडिफिकेशन के अलावा। यहाँ पे अगर आप लोग जो है SC ST आपने भर दिया पहले, आरक्षण ले लो, है ना, हमें जो है यहाँ पे फायदा मिल जाएगा, हमने भर देते हैं SC ST, क्या फर्क पड़ रहा है। बाद में किसी ने बताया कि भाई फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, सही करो उसको, और बाद में फिर आप उसको ठीक करके यूआर, ओबीसी या जो भी आप करते हो, तो आपको यहाँ पे भी लिखा हुआ है इन एडिशन टू द मॉडिफिकेशन फी 250 रुपए एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा, है ना। बाकी नॉर्मल आप चेंज करते हो तो आपको नॉर्मल चेंज के लिए 250 रुपए देना पड़ेगा, कितनी बार भी आप चाहो आप इसको चेंज कर सकते हो। बस ये बात है। अब देखो इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं जो आप चेंज नहीं कर सकते, ध्यान से समझना। आपका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन वाला है, नेशनैलिटी है, जो भी है, नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, है ना, ये हो गया आपका, और फादर नेम हो गया, मदर नेम हो गया, चेंज नहीं कर सकते सारी चीजें, ये आपको दोबारा टाइप करवाता है। इसके अलावा आप अपना मेल आईडी जो आपने दिया है, या मोबाइल नंबर भैया सही देना, क्योंकि सारे के सारे जो इन्फॉर्मेशंस हैं मेल आईडी और मोबाइल नंबर पे ही आएंगे, है ना, तो बार बार आपका ये नहीं है। और जो आपको अकाउंट नंबर की इन्फॉर्मेशन है सही देना, अगर 400 रुपए वापस चाहिए तो, क्योंकि अगर CBT बंद दोगे तो 400 रुपए आपके अकाउंट में वापस आएंगे, सोर्स अकाउंट जहां से पैसा कटा था। अगर साइबर कैफे वाले से कटवाए हैं पैसे तो उधर ही जाएंगे। फिर अगर आपने, आजकल तो यूपीआई का ऑप्शन दे रहा है अभी, तो यूपीआई सीधा स्कैन करो, वापस आपके उसी अकाउंट में आ जाएंगे जहां से आपने पैसे कटवाए हैं, ठीक है। ये आधार नंबर और ये सब जो डिटेल है ना, ये चीजें आपकी चेंज नहीं हो पाती हैं। ये भरने के बाद में ऐसा आपको दिखता है कि ये आप लोगों का है, तो फाइनल आप इसको सबमिट करो, क्रिएट एन अकाउंट करके आप सबमिट कर लेते हो, उसके बाद आप अपना फॉर्म भरते हो, तो ये अकाउंट एक बार बन गया, ठीक है। इसके बाद आप क्या करते हो, अकाउंट में लॉगिन करते हो और अपना फॉर्म आगे भरना शुरू कर देते हो। उसके बाद में आपको ये इन्फॉर्मेशन वगैरह बताता है, फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जाकर के आप शुरू करते हो। ऐसे पूरी लिस्ट आ जाती है, ये आप ALP भर सकते हो, NTPC अंडर ग्रेजुएट क्या क्या फॉर्म भर सकते हो, उसकी लिस्ट पूरी आपके सामने आ जाती है। इसके बाद आगे क्या क्या चीजें आप चेंज कर सकते हैं, देखिए पर्सनल जो डिटेल है वो आप चेंज नहीं कर सकते हो, आपका जो जोन है वो आप चेंज नहीं कर सकते हो। अदर डिटेल, अच्छा ये जो है ना आपका मॉडिफिकेशन लिंक एक्टिव हो जाएगा आपको, जैसे यहाँ पे है ना इस टाइप से विंडो जो आती है ना, यहाँ पे ही मतलब आप जहाँ पे वो डिटेल्स डालते हो सारी की सारी, जैसे मान लो आप इसकी डिटेल डालोगे, अदर डिटेल्स या फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो वहीं पर ही एक आइकन आ जाता है मॉडिफिकेशन विंडो का, तो वहां मॉडिफिकेशन विंडो उससे आप कर सकते हो चेंज, ठीक है। अब यहाँ पर जो अदर डिटेल्स हैं, अदर डिटेल्स लाइक आप देख सकते हो मैरिटल स्टेटस क्या है, रिलीजन है, ये सब चीजें जो आपका है, ठीक है। ओबीसी सर्टिफिकेट है जो आपने कुछ चेंज करना है उसमें आप वो सब कर सकते हो। उसके बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो आपकी मार्कशीट में कोई दिक्कत है, कोई डेट गलत डाल दिया, कोई परसेंटेज गलत डाल दिया, फोटो और सिग्नेचर आप चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी सारी चीजें आप यहाँ पर लगभग चेंज कर पाएंगे। तो इन शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ क्या क्या चेंज नहीं कर सकते। सबसे पहले तो जोन चेंज नहीं होगा, नेशनैलिटी, नेम, फादर नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार, ये सब चेंज नहीं होगा। अब क्या क्या चेंज कर सकते हो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया, फोटो हो गया, साइन हो गया, पोस्ट प्रेफरेंस भी चेंज कर सकते हो सर। अगर आपको बाद में लगे कि यार नहीं मैंने ट्रेन मैनेजर को ऊपर रखना था, मैंने स्टेशन मास्टर को ऊपर रखना, तो आप सारी चीजें कर सकते हो। कास्ट सर्टिफिकेट है आपको चेंज करना है, दूसरा अपलोड करना है, तो वो आपके पास में करेक्शन विंडो में ऑप्शन आता है, ठीक है। करेक्शन विंडो में ज्यादा कुछ करना नहीं है, अपनी आईडी जो है वो लॉगिन करनी है, सीधा आप जैसे पेज ओपन करेंगे तो आप उसके अंदर जिस भी इस चीज में आप चेंज करना चाहते हैं आपको सारे ऑप्शन दिख ही जाएंगे ऊपर। आपको मान लो अदर डिटेल में चेंज करना है, इस पे क्लिक करोगे, जहां डिटेल्स आएंगी उसी के आगे ऐसा एक आइकन बना होगा आंख जैसा, तो उसको जब वो ओपन होगा लिंक तो वो आपका अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। तो आपको डेट्स भी पता है कब कब क्या क्या चीजें चेंज कर सकते हैं। इस बार भाई चेंज सही से करना, इस बार अगर आप चेंज सही से नहीं करोगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी, फिर उसके बाद दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो आपकी जो है बच्चा फ्री क्लासेस भी चलती हैं इस चैनल पर,
तो कंप्लीट मैथ्स का फाउंडेशन कोर्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 1 बजे डेली। आप इस चैनल पर आकर मुझसे लाइव पढ़ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर, है ना, एसएससी लैब पर 1 बजे। ये पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और इसके अलावा ये टेलीग्राम है, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर प्रकार की अपडेट, फ्री पीडीएफ, क्वेश्चन की नोटिफिकेशन, सारी चीजें आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, या फिर अमित सर लैब आप सर्च करके मेरे साथ जुड़ सकते हो और बढ़िया तैयारी कर सकते हो। और जो बच्चे मैथ्स में वीक हैं उनको मैथ्स बहुत अच्छा बनाने के लिए हमने एक सीरीज स्टार्ट की जिसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। शून्य सीरीज है, जो कि बच्चा कैलकुलेशन लेवल पर बहुत कमजोर होता है और बेसिक मैथ्स उसको नहीं आता है, तो यहां से वो बेसिक मैथ्स को सीख पाएगा। या फिर इसके अलावा आप किसी भी हमारे कोर्स को चेकआउट करना चाहते हैं तो हमारे पास में बहुत ही प्राइम बैचेस हैं जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं lab.live पर जाकर के, और आपको यहाँ पर वेबसाइट मिलेगी। तो इसमें सारे के सारे कोर्सेज आपके पास में हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे महापैक है, रेलवे का 13 मंथ एसएससी का 25 मंथ्स का अभी सेल वगैरह चल रही है, तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। या फिर आप लोगों को कोई बैच लेना है रेलवे एनटीपीसी का, लाइव कोर्स पे जाइए, जंक्शन बॉक्स अभी जो सबसे बेस्ट है ये आप ले सकते हो, ठीक है ना। इसको लेने का तरीका है एनरोल नाउ करेंगे और यहाँ पर लॉगिन करेंगे मोबाइल नंबर से। इसमें डिस्काउंट कोड मैं आपको बता दूं जो आपको जरूर से डाल लेना है। जब भी आप किसी भी प्रोडक्ट से जुड़े लैब के साथ में LAB276 आप लोग कोड लगा करके मेरे साथ में यहाँ पर पेड बैच की तैयारी कर सकते हो। बाकी टेलीग्राम आपके पास में, किसी प्रकार कोई डाउट हो तो आप यहाँ पर मैसेज करके भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कोई अगर आपको अदर डिटेल जाननी हो, एक एक कमेंट का हमेशा आपको रिप्लाई मिलता है इस चैनल पर। आपका कोई भी जेन्युइन डाउट हो आप डालेंगे दोस्तों तो आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा, थोड़ा सा समय जरूर लग सकता है। और ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो एक बार कमेंट करके बताना कि यहाँ तक वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगा। So see you in classes. Thank you so much. शुक्रिया, जय हिंद।